पार्लियामेंट के मेंबर को गेट पे रोके अंदर ना आने दें। ये कहते हैं आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया। हमारे कराची ये कार्ड है जी आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब का, इसके मुताबिक कह रहे हैं कि अंदर जा सकते हैं लेकिन आपको जाने नहीं दिया जा रहा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे पुलिस वाले खड़े हैं। इलेक्शन के मूड में नहीं है, ये इलेक्शन में जाएंगे ये जलील हो जाएंगे, इनको जूते पड़ेंगे, ये इलेक्शन में किधर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। हम पार्लियामेंट हाउस के इस टाइम बाहर खड़े हैं। तहरीके इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि आगे पुलिस हमें नजर आ रही है। पुलिस क्यों नजर आ रही है? तहरीके इंसाफ के ये MNAs हैं और ये लोग इसी पार्लियामेंट का असासा थे। इन लोगों ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया। अब जो है पार्लियामेंट के अंदर इनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। वजूहात इनसे ही हम जानेंगे, बिकॉज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तरफ तो PDM ये कह रही है कि वो इजलास बुला रही है बाकायदा तौर पर, और इजलास में ये फैसला किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के फोरम को हम यूज करेंगे मुज़ाकरात के लिए। लेकिन दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ के वो रहनुमा जो इस पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुके हैं, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सर ये क्या हो रहा है? असल में ये आवाम के सामने असल चेहरे नजर आ रहे हैं जो वो क्या चाहते थे। वो जो चाहते थे उन्होंने वो आधे से ज्यादा काम तो कर लिया है। अब ये थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। वो ये था कि जी 1100 अरब की जो करप्शन थी वो माफ करवा दी, नैब के अंदर कानून करके NRO ले लिया, इसी तरह बहुत सारे। अब ये जो पार्लियामेंट के अंदर लोग जो बैठे हुए हैं ये ना सुप्रीम कोर्ट को कुछ मानते हैं ना हाई कोर्ट को कुछ मानते हैं। ये एक तरह से आपके सामने सिविल आमरियत है। ये वो इनके सिर्फ जिस्म में फौजी वर्दी नहीं है लेकिन उससे ज्यादा काम ये कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, अब क्यों अंदर जाना चाह रहे हैं? अच्छा देखिए, हमने इस्तीफा दिया था, उसके पीछे बड़ा मकसद थे। बड़ा मकसद ये था कि जी पाकिस्तान में री इलेक्शन होंगे, आवाम फैसला करेगी कि जी किसको मुंतखब करना है। लेकिन जब हम असेंबली से बाहर निकले तो आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान की कौम निकली है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में एक टाइम पे कौमी तराना बजाया गया, जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है, ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। अब इन्हें मालूम है कि अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो 2/3 अक्सरियत से फिर इमरान खान वापस आएगा, और जब इमरान खान वापस आएगा तो अगर इमरान खान इनको रिलीफ भी देना चाहेगा तो हम इमरान खान को रिलीफ लेने नहीं देंगे। हम इनसे पूरा हिसाब लेंगे, एक एक पैसे का हिसाब। मुझे ये बताएं कि सर राइट नाउ एक तरफ PDM ये कहती है कि हमने मुज़ाकरात करनी चाहिए, दूसरी जानिब वो आंखें भी दिखाती है, तो ऐसे माहौल में क्या मुज़ाकरात हो सकेंगे? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती, ये सिर्फ एक ड्रामा है। वो ये चाहती है कि किसी तरह ऐसे कोई हालात पैदा हों कि हम यहाँ से खामोशी से निकल जाएं। और आपने देखा इनका माजी यही है। ये तो जो है इन्होंने लंदन में या स्विट्जरलैंड में हर जगह इनकी प्रॉपर्टियां, ये वहाँ जाएंगे, पाकिस्तानी अवाम भूखी मर जाए। ये जो बेचारे ड्यूटी दे रहे हैं ना, ये ड्यूटी दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि जो इनको थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती है वो कहीं बंद ना हो जाए। इनसे जब दिल इनके वर्दी उतरी हुई हो ना और आपस में कहीं बैठे बात कर रहे हो तो फिर ये बताएंगे कि इनके बच्चे कैसे भूखे सोते हैं, कैसे इनके बच्चों के पास फीस देने के पैसे नहीं है, क्या हालात हैं इस वक्त। भाई ये पार्लियामेंट है, ये आवाम की पार्लियामेंट है, इसमें आवाम को जाने का हक हासिल है। हमें जब सिंध हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है तो फिर हमें क्यों रोक रहे हैं आप? सिंध हाई कोर्ट से क्या फैसला आया आप लोगों? सिंध हाई कोर्ट से ये फैसला आया कि जो सुप्रीम कोर्ट जो स्पीकर ने जो दी थी रूलिंग, उसको उन्होंने नलिफाइड कर दिया, सस्पेंड कर दिया। जब उसकी वो जो है नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया है तो फिर हमारे पास इनके पास कोई जवाब नहीं है कि हमें यहाँ रोका जाए। अताउल्लाह साहब से भी हम बात करेंगे। अताउल्लाह साहब, आज जो है आप लोगों को सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट के बावजूद जो है अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, तो क्या वजूहात हैं इसके पीछे? देखिए, मैंने तो जैसे पहले कहा कि ये जमहूरियत की तारीख का स्याह तरीन दिन है। एक अवामी नुमाइंदे को आप बाई फोर्स पार्लियामेंट ना आने दें, ये कैसे मुमकिन है? यानी क्यों? आखिर हमने वहां पे क्या करना है? हमने कोई दहशतगर्दी करनी है? हमने कोई वहां पे हथियार चलाने? हमने अपने आवाम की बात करनी है, अपने हकूक की बात करनी है। अगर फर्ज करो आपको कोई इशू है या स्पीकर को हमारे ऑर्डर पे कोई इशू है तो वो हमसे बात कर सकता था, हमें बैठाता, हमें समझाता, हमसे बात करता। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप हमें गेट पे रोके और हमें जाने ना दे। ये हो नहीं सकता। हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, करेंगे भी। अगर हमें रोजाना आना पड़ा रोजाना आएंगे। हम अपना हक अभी आपने यहाँ पे धरना दिया हुआ, यहाँ से नहीं जा रहे? अभी हम जब तक इजलास खत्म नहीं होता हम बैठे रहेंगे। धरना दिया हुआ है हमने, हम रोज आएंगे इंशाल्लाह और अपना हक जरूर हासिल। तो अंदर आपकी बात हुई है स्पीकर चैम्बर में? देखिए, अंदर तो हम तब बात करेंगे जब कोई राब्ता होगा, जब हमें जाने देंगे। यानी मुझे हैरत इस बात का है कि ये किस तरह की जमहूरियत है कि आप पार्लियामेंट के मेंबर को गेट पे रोके अंदर ना आने दें।
ये वो कहते हैं आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया ना, अब तो आप नहीं। अगर हमने फर्ज करो, मैं इनके कहने के मुताबिक कहता हूं हमने इस्तीफा दे दिया, क्या एक से महीने जो है वो अपने पार्लियामेंट में नहीं आ सकते? ये प्रोटोकॉल पूछ ले, ये तो स्पीकर है, इसको नहीं पता। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी सख्त होगी है। और अवामी वैसे भी ये पार्लियामेंट किसका है? आवाम का है, सबको इजाजत होती है, सबको इजाजत होती है। और सिक्योरिटी, इनकी क्या सिक्योरिटी सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ये कार्ड ये दिखाया है हमारे कराची के सदर। ये कार्ड है जी आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब का, ये इसके मुताबिक कह रहे हैं कि अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। जाने तो एक बात बड़ी क्लियर है कि ये अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों को मकसद यहाँ पे ये है कि इस तरह से रोकना है, जानबूझ के रोकना है, तजलील करनी है। देखें, मैंने नहीं, ये इन्होंने इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। इन्होंने इस मुल्क को जमहूरियत के तहत नहीं चलाना है, इन्होंने डिक्टेटरशिप करनी है। ये एक डिक्टेटर बैठा हुआ है, ये डमी बैठे हुए हैं, ये शहबाज शरीफ वजीर आजम, ये राजा परवेज अशरफ, ये तो डुगडुगी पे वो बजा रहे हैं वो, और ये बंदर है नाच रहे हैं। इनकी क्या औकात है? अगर अपने अवाम देखे, कोई जमहूरियत में कोई पार्टी इलेक्शन से भागती है? ये कभी आपने देखा है? कितने दिन रहते हैं? जो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, क्या जमहूरियत में नहीं होते? हम आपसे, अच्छा, जब हमारी पंजाब में हुकूमत थी, जब हमारी केपीके में हुकूमत थी, ये कह रहे हैं हुकूमत तोड़ दे, हम इलेक्शन में जाएंगे। आईन में क्लियर लिखा हुआ है 90 रोज में इलेक्शन कराए, वो भी नहीं करा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुज़ाकरात के लिए बैठे, तो ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ये किसी अदालत को नहीं मानते। इन्होंने बदमाशी करनी है, ये बदमाशी से मुल्क चला रहे हैं, और ये इनके आखिरी दिन है। इनको पता है कि ये मरने वाले हैं, सियासी मौत इनकी वाकया होने वाली। आप समझते हैं कि इस्तीफा देके गलती की थी यार? नहीं, हमने कोई गलती नहीं की। आज भी ना, अब यहाँ पे नहीं वजह, मैं बता रहा हूं, आज भी अगर ऐलान हो जाए कि हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद जनरल इलेक्शन में जाते हैं, हमने इस्तीफा दिया है, आप हमारा इस्तीफा एक्सेप्ट करें, हम इसी गेट से वापस चले जाते हैं। हमें नहीं जाना है, हम जनरल इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन हम डमी अपोजिशन जो अंदर बैठी हुई है उसको इस तरह से जनरल इलेक्शन अक्टूबर में हो रहे हैं। अक्टूबर में इनकी क्या गारंटी है? अक्टूबर में ना हो, क्या गारंटी है? अगर वो कहते हैं अक्टूबर में हो रहे हैं तो नहीं होंगे। मैं आपको कहता हूं नहीं हो रहा है, अक्टूबर में भी नहीं हो रहा है। अक्टूबर में ये इलेक्शन के मूड में नहीं है। ये इलेक्शन में जाएंगे, ये जलील हो जाएंगे, इनको जूते पड़ेंगे। ये इलेक्शन में किधर जाएंगे? ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ये सिर्फ वक्त को धक्का दे रहे हैं। ये इसी तरह चलता रहेगा। इस वक्त मुल्क की लाकानूनियत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर, अगर आप पार्लियामेंट में होते, पार्लियामेंट में रह के लड़ाई करते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? यहाँ पे आप इनके बंदे तोड़ सकते थे जैसे इन्होंने आपके तोड़े हैं। आपका क्या? नहीं, हमने वो काम नहीं करना है गैर जम। हम तो यही तो चाहते हैं, यही तो कहते हैं। हमारे लीडर का कहना क्या है कि हमने बंदे नहीं तोड़ने हैं, हमने गलत काम नहीं करना है। हम जब असेंबली से निकले, उसका एक ही मकसद था कि आधे से ज्यादा असेंबली बाहर हो गई है, मेंबरान बाहर हो गए, आप इलेक्शन में जाए, ये मकसद था। आज भी मैं कहता हूं, अगर ये इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो हम जो है वो, हमें नहीं है जरूरत इस पार्लियामेंट में बैठने की, क्योंकि डमी अपोज पार्लियामेंट है। ठीक हो गया सर, मुझे ये बता दें कि अब क्या लाएअमल होगा नेक्स्ट? लाएअमल जैसे अभी कंटिन्यू बैठे हैं हम, तो यहाँ पर मौजूद है जब तक असेंबली खत्म नहीं होती। हम कल फिर आएंगे, हम अपनी कोशिश को खत्म नहीं करेंगे, आएंगे, बार बार कोशिश करेंगे, लेकिन जो हालात आपने देखा है और जो लोग इनको लेकर आए, उनको मैसेज है कि अल्लाह के बंदे, जिस मुल्क में रहते हो, जिस मुल्क का खाते हो, जिस मुल्क का पीते हो, कम से कम देख के तो लगाते हैं। क्या ये शहबाज शरीफ, क्या राना सनाउल्लाह, क्या राजा रेंटल, क्या इनकी औकात है? इनकी शक्लें देखी आपने? क्या ये तो घर के चपरासी भी नहीं लग सकते। आपने इनको गोल का वजीर आजम बना दिया। वो मुच्छड़ जिसको बात करने की तमीज नहीं है, आपने उसको वजीर दाखिला बना दिया। मतलब क्या हालत है? ये उन्हीं के तो पैदा करते सब लोग हैं बेचारे, इनकी मजबूरी है। ये क्या करें? इनको ऑर्डर मिलता है, ये करते हैं। इन 4 MNAs के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, इनको रीइंस्टेट किया था। जो स्पीकर हैं वो इनको अंदर आने नहीं दे रहे हैं, और यही वजह है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना जा रहा और इनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। एक तस्दील की जा रही है, बेसिकली मकसद इसका ये है कि इनको यहाँ पे रोका जाए और बताया जाए कि ये पार्लियामेंट से इन्होंने जो फैसला किया था वो गलत है। लेकिन इज द राइट वे, ये आप लोगों ने मुझे बताना है और इस पे कमेंट्स करने हैं। फिलहाल तहरीके इंसाफ यहाँ पर जब तक इजलास हो रहा है अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे पुलिस वाले खड़े हैं, और पुलिस वाले जो हैं वो अंदर इन लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। हम यहाँ से साइन ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कर रहे हैं?